दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कल मैंने बताया था, हाइलाइट्स में बता देता हूँ, कल मैंने बताया था आपको बाजार में गिरावट क्यों हुई है, क्या कारण है, क्या वजह है, वो सारा सब कुछ बता दिया था। लेकिन आज के टॉपिक में क्या क्या होने वाला है वो मैं बताता हूँ। अडानी के शेयरों में एंट्री का टाइम आ गया है, वो मैं आज आपको बता दूंगा किन किन शेयरों में आज आप एंट्री ले सकते हैं और क्यों ले सकते हैं। ब्लॉक डील्स किस शेयर में आई है अडानी के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉक बाइंग डील आई है, ये भी मैं बता देता हूं आपको, वो भी एक नहीं दो ब्लॉक बाइंग डील आई है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको आज वाले वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा कि आप एक्सपायरी के अंदर में आप अपना, जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं, वो अपने पैसे को दुगना और तिगना कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज भी मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा, आराम से देखिएगा, सीखिएगा। तो बाजार में गिरावट है, लेकिन इस गिरावट के अंदर में देखिए दिग्गज जो ब्रोकर हैं वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप 3 हफ्ते में अगर आप अपनी कमाई को डबल डिजिट में करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे शेयर हैं जिनको आप खरीद सकते हैं। हालांकि आपको देखने को मिला कि 18,000 के नीचे जो है वो फिलहाल क्या चल रहा है, निफ्टी जो है आपको 18,000 के नीचे देखने को मिली है। 17,544 करंट मार्केट प्राइस जो है उसका चल रहा है। तो यहाँ पर ओवर सोल्ड देखने को मिला। वहीं पर बैंक निफ्टी भी जो है देखिए 40,000 का लेवल तोड़कर कहां पर आ गई है, 39,000 के अंदर में आपको देखने को फिलहाल बैंक निफ्टी भी फिलहाल मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर आरएसआई वगैरह के जो लेवल हैं वो तो उसको चाहते हैं कि यहाँ से बाइंग हो, क्योंकि ओवर सोल्ड के अंदर में आ गई है। लेकिन अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले कि आप कौन कौन से शेयर जो है वो बाय कर सकते हो। सबसे पहला जो शेयर बताया है एबीबी बताया गया है, जिसके ऊपर 3,000 का स्टॉप लॉस बताया गया, 3600 का टारगेट बताया गया है। दूसरा जो है वो सीमेंस बताया गया है, जिसके अंदर में आपको 3100 रुपए का स्टॉप लॉस और 3650 का टारगेट बताया गया है। वहीं पर तीसरा जो शेयर है वो ग्लैंड फार्मा, जहां पर आपको 443 का जो प्राइसिंग चल रहा है, 428 का आपको स्टॉप लॉस और 500 रुपए का जो है टारगेट बताया गया है। ये आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर में 10 से 15% की कमाई दे सकते हैं। तो आप इन तीनों शेयरों पर नजर रख सकते हैं। तो बात कर लेते हैं अडानी की, और अडानी के अंदर में देखने को मिला कि यहां पर आपको 2-3 है ना जो है देखने को मिले। यहां पर भी एक और मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड की तरफ। तो ये मूवमेंट क्या है, ये बाइंग का अपसाइड है। अब मैं आपको बताता हूं कि 2 ब्लॉक डील्स आई हैं अडानी पावर के अंदर में, जो कि आई थी एक तो 10 बजे और एक आई थी 10:19 पर अपडेट हुई थी। तो मतलब ये दोनों ही वो बाइंग डील है। तीसरी वाली अपडेट नहीं हो सकता, शायद कल अपडेट हो। तो यहां पर ये 2 ब्लॉक डील्स मैं आपको बताता हूं कितनी कितनी है। ये हुई है 154.8 पे, और दूसरी वाली जो हुई है वो ये आपके 155.4 पर। तो इसका मतलब क्या है कि लॉक इन पीरियड के अंदर में कितने शेयर खरीद लिए गए मैं आपको बताता हूं। तो पहली जो डील हुई उसके अंदर में शेयर खरीदे गए हैं ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर, और दूसरी वाली जो डील थी उसके अंदर में शेयर खरीदे गए कम से कम 13 लाख शेयर। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी ब्लॉक डील्स जो हैं वो यहां पर देखने को मिली है। और अडानी पावर का पी वैसे ही ऑलरेडी कम है। यहां पर आपको इसके अंदर में 6 और कंपनी को अधिग्रहण होते हुए देखने को मिला। तो इसके अंदर में तो हर चीज पॉजिटिव ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको छुपाने लायक कुछ है इसके अंदर में। डेट भी इनके ऊपर में इतना ज्यादा नहीं है। तो ये एक पहला शेयर हो सकता है जिसके अंदर में आपकी एंट्री हो सकती है कल वाले ट्रेडिंग डे से। अगर जैसे ही आप इसको एंट्री करते हैं, कल भी अगर ये लोअर सर्किट में रहता है तो तब तक रुकिएगा जब तक इसमें अपसाइड मूव ना आ जाए। उसके बाद में जिन लोगों के पास अडानी ट्रांसमिशन शेयर पहले से है ना, उनके लिए अच्छी खबर ये आ जाती है कि जो स्टॉक का पी है वो अब लेवल के अंदर में आने लग रहा है। तो जैसे ही ये बस इसको ऑलमोस्ट 2 और ट्रेडिंग सेशन चाहिए लोअर सर्किट के, जैसे ही ये शेयर 700 के नीचे आ जाता है तो ये एकदम लेवल पर आ जाएगा। ना तो ये ओवर वैल्यूड होगा, ना ही ये अंडर वैल्यूड होगा। तो वहां से इसके अंदर भी मूवमेंट आ सकती है। तो इसके अंदर में कल भी मूवमेंट आ सकती है। तो कल का ट्रेडिंग डे बहुत बहुत जो है क्रूशल है। वहीं पर अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर में अगर आप पूछते हैं तो अडानी ग्रीन एनर्जी कम से कम 400 रुपए के नीचे ट्रेड करना चाहिए, जब भी इसके अंदर में आप एंट्री कर सकते हैं। उससे पहले एंट्री नहीं करनी है। उसके अलावा यहां पर अगर आप पूछ रहे हैं एटीजीएल के लिए, तो एटीजीएल के मैं बताता हूं। एटीजीएल के अंदर में भी आपको जब एंट्री करनी है तो कम से कम ये वाला शेयर भी लगभग 600 से 650 की रेंज के अंदर में जब तक नहीं आता ना, तब तक आपको इसके अंदर में एंट्री नहीं करनी। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर में अभी भी 3 से 4 जो हैं वो लोअर सर्किट अभी भी चाहिए। हिंडनबर्ग के जो रिसर्चर थे उनका बेसिकली जो फाउंडर है उनका नेट एंडरसन ने अब इंटरनेट पर एक विकिपीडिया से रिलेटेड डाला है कि बेसिकली अडानी की जो इमेज थी उसको चमकाया जाता था, फॉल्स जो है वहां पर डेटा जो है आपको डाला जाता है। 40 से अधिक सॉक पपेट जो है वो आपको अनिश्चित रूप से पेड राइटर जो है वो आपको देखने को मिले थे। तो ये विकिपीडिया एनसाइक्लोपीडिया पर इसको देखने को मिला है। तो इस वजह से थोड़ा सा दबाव है अडानी के ऊपर में, इसलिए अडानी ईएनटी और अडानी पोर्ट जो है वो नीचे की तरफ में है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और अच्छी न्यूज बता देता हूं कि भैया अडानी का जो एक प्रोजेक्ट था अडानी ग्रीन का, अडानी स्टेक होल्डर के लिए बता रहा हूं, ये मैं श्रीलंका इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने अप्रूव कर
दिया $442 मिलियन विंड पावर प्लांट को। तो ये काफ़ी अच्छा इनपुट है, जिससे जो भी पैसा आएगा अगर उससे डेट चुकाता है अडानी ग्रीन अपना, तो काफ़ी बड़ा जो है इसके अंदर में रिवर्सल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये न्यूज़ भी गेम चेंजर बन सकती है अडानी के लिए। देखिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी में पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए 40,000 सी की कॉल 9:48 9:49 पे 02 हीरो कॉल भी मैंने दी थी एक्सपायरी स्पेशल, आप देख सकते हैं। और कॉल भागना स्टार्ट हुई विद इन 5 मिनट्स के अंदर में हमने प्रॉफिट भी बुक कर लिया एग्जिट ऑल करके। और मैंने 3 कॉल दी थी, एक और कॉल दी थी यहाँ पे 17,700 की 6 रुपए पर, उसके अंदर में भी 11 रुपए तक गया। तो इस तरीके से हम जो है ना प्रॉफिट बनाते हैं, बेसिकली पैसा डबल ट्रिपल करते हैं। तो यहाँ पर एक्सपायरी वाले दिन जो होता है ना, वो उस दिन हम पैसा बहुत बढ़िया कमाते हैं। जैसे 8,000 का ये ट्रेड हुआ, 14,000 का ये ट्रेड हुआ, 5,000 का ये ट्रेड हुआ, तो एक्सपायरी स्पेशल हो गई है। उसके अलावा आप देख सकते हैं 29,500 का प्रॉफिट हमने कमाया। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको भी ये सीखना है, लेवल टू लेवल आपको मिल जाता है, कब आपको एग्जिट होना है ना, वो भी यहां पर लिखा हुआ रहता है। आप देखिए एग्जिट फ्रॉम दिस ऑल्सो, तो आपको एग्जिट का भी इंडिकेशन दिया जाता है, कहां पर आपको, कहां तक आपको टारगेट ड्रैग करना है, वो सारा सब कुछ यहीं पर हमने डेरिवेटिव्स के अंदर में भी आज सारी कॉल दी थी, सारी की सारी प्रॉफिट के अंदर में कॉल्स आपको देखने को मिली। वहीं पर जी लिमिटेड का भी मैं आपको एक और अपडेट दूंगा, जहां पर जी लिमिटेड में हमने प्रॉफिट कमाया। आप देख सकते हैं जी लिमिटेड की कॉल मैंने 13:49 पे दी, और केवल मिनटों के अंदर में ये कॉल 8 रुपए 8.5 रुपए तक चली गई, और हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। 3,000 का लॉट होता है, 2 लॉट के हिसाब से हमने जो है 6 × 2 12,000 रुपए इस तरीके से कमाया। तो ये ग्रुप भी आपको मिल जाता है। उसके अलावा इंट्राडे के अंदर में भी अगर आप कुछ करते हैं तो इंट्राडे का भी मिल जाता है। अडानी एएनटी और पोर्ट के अंदर में हमने इंट्राडे किया, तो इसके अंदर में 5500 रुपए कमाए। तो ये तीनों ग्रुप आपको जो है 1500 रुपए में मिल जाते हैं। कितने टाइम के लिए? 1 मंथ के लिए। तो जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं आज 23 तारीख को, तो ये आपका 23 मार्च तक का जो है वैलिड होगा। ठीक है, आगे चलता हूं जी लिमिटेड पर लेकर। इसके लिए जो है लास्ट में वीडियो के आपको जो है एक स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, जहां पर मेरा नंबर होगा 9414677723। उस पर आप मेरे को व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो एक शेयर था जी लिमिटेड, जिसके अंदर में हमने स्टॉक ऑप्शन में भी कमाया, और 14% तक टूट गया था वो शेयर। पहले 5% का लोअर सर्किट था, उसके बाद में उस सर्किट को 15% कर दिया गया बढ़ाकर। और वो सर्किट में गिरावट का क्या कारण था कि एनसीएलटी की तरफ से जो बेसिकली एक प्ली लगाई गई थी, किसकी तरफ से? इंडसइंड बैंक की तरफ से। कितने रुपए की? 86 करोड़ रुपए का जो बेसिकली इनका जो ड्यूज था वो कंप्लीट नहीं होता। तो एनसीएलटी ने क्या किया कि बेसिकली इसको मंजूरी दे दी। क्या करने के लिए? वाइंड अप करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं एनसीएलटी ने दिवालिया होने के लिए, आईबीसी के थ्रू दिवालिया होने के लिए आगे की प्रोसेसिंग कर दी थी। उस वजह से क्या हुआ कि ये शेयर जो है गिर गए थे। 83.606 का जो है इतना ऋण जो है बकाया था। लेकिन अभी फिलहाल जो शेयर हैं वो वापस से 200 रुपए के ऊपर में आ गए। 176 का लो बनाया था, 200 रुपए के ऊपर में वापस से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके अंदर में जो पहले से खबर थी वो थी सोनी और जी का विलय, जो कि पिछले साल दिसंबर 2022 के अंदर में आपको देखने को मिली थी। लेकिन अभी शेयर ने वापस से रिबाउंड कर लिया, तो हो सकता है शायद इन्होंने रीपेमेंट जो है वापस से कर दिया होगा। हालांकि जो इनकी जो परसेंटेज में गिरावट आई थी वो 91% इनका प्रॉफिट गिरा था, जो कि इनको 26 करोड़ का ही इनको प्रॉफिट मिला था। और इनका प्रॉफिट गिरने का कारण क्या था कि इन्होंने जो न्यू इन्वेस्टमेंट किया था ना, किसके अंदर में? जी का जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, नए वेंचर्स के अंदर में इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए प्रॉफिट गिरा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट ही कम हो गया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो उसको खर्चों में दिखा दिया था। वहीं पर आपको एक और अपडेट कि डेरिवेटिव्स का समय बढ़ाकर जो है वो 23 फरवरी को, जो कि आज है, आपका समय बढ़ाकर 5 तक कर दिया गया। तो 5 PM तक आपको जो है ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। किसके अंदर में? केवल डेरिवेटिव्स के अंदर में, उसके अलावा किसी के अंदर में नहीं। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि ट्रेडिंग होने का टाइम बढ़ गया है ना, तो ट्रेडिंग होने का टाइम नहीं बढ़ा, केवल डेरिवेटिव्स के सेटल होने का टाइम बढ़ गया है, जो कि 3 बजे से बढ़ाकर क्या कर दिया गया? 5 बजे तक कर दिया गया। बाकी सारा सब कुछ वैसा ही रहेगा। और ये 23 तारीख को हुआ है, और नेक्स्ट बार जब होगा तो कब होगा? मार्च की मंथली एक्सपायरी पर ये आपको देखने को मिलेगा कंपल्सरी डेरिवेटिव्स की जो बेसिकली कंपल्सरी डिलीवरी होती है वो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपको 250 वाला भी एक ग्रुप है जिसको आप नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 1500 रुपए वाले ग्रुप में नहीं जाते। और अगर आप शेयर होल्डिंग के अंदर में जाते हैं कि कब आपको शेयर होल्डिंग करना है, कब शेयर को खरीदना है, कब बेचना है, ये सारी न्यूज के ऊपर में अगर आप जाते हैं तो आपके लिए ये वाला ग्रुप है। तो इसके अंदर में आप देखिए आपको मार्केट कैसा खुलने वाला है ये आपको पता चल जाता है। मार्केट के अंदर में जो है बेसिकली क्या चीज रहने वाली है। जी लिमिटेड की न्यूज जो है वो मैंने पहले से दी थी, टाटा स्टील की न्यूज मैंने दे दी, एचजी इंफ्रा की न्यूज मैंने दी थी, यूनाइटेड स्टेट से न्यूज जो थी वो मैंने दी थी, फैड की न्यूज दे दी थी, इसलिए मार्केट वीक था। और टाइगर ग्लोबल की न्यूज दे दी थी कि डिलीवरी के अंदर में ब्लॉक सेल डील आने वाली है। और आज आपको एक और स्टॉक स्प्लिट की न्यूज भी मैं दे देता हूँ। यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट हो रहा है कर्नावती के अंदर में,
उसके अलावा दूसरा है केबीएस इंडिया के अंदर में और विनी ओवरसीज के अंदर में। विनी ओवरसीज के अंदर में एक और चीज़ है कि वो बोनस भी दे रही है, 13 बोनस इशू दे रही है 10 के ऊपर में। तो मतलब पहले एक शेयर स्प्लिट कितने में हो गया, 10 के अंदर में, और उसके बाद में उस एक के बाद 10 के बदले कितने मिल गए, 13 और शेयर मिल गए। तो आपके पास में बहुत सारे शेयर हो गए केवल इसी कंपनी के। इसके अंदर में आज भी अपर सर्किट लग चुका है। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूज़ देनी थी, ये आपको न्यूज़ देनी, तो इस न्यूज़ के बेसिस पर भी आप पैसा कमा सकते हो भाई। और देखिए कब आपको एंट्री करनी है अडानी एंटरप्राइजेज में, वो भी मैंने दिया है। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ आपको 250 रुपये पर मंथ वाले ग्रुप में मिल जाती है। यहाँ पर आपको शेयर से रिलेटेड सारी न्यूज़ मिलती है। उसके अलावा आपको कंसल्टेंसी मिल जाती है मुझसे पर्सनली, कि बेसिकली आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं।